परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के करीबियों पर अब जांच का दायरा बढ़ने लगा है। बीते दिनों आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट संकेत साहू द्वारा देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के सीएम समेत ईडी, आईटी और लोकायुक्त से शिकायत की गई थी, जिस पर जांच एजेंसियां अब एक्टिव हो गई हैं। लोकायुक्त पुलिस ने संकेत साहू को की गई शिकायत से जुड़ी जांच के लिए कार्यालय बुलाया है। मंगलवार को संकेत साहू अपने बयान दर्ज कराएंगे। संकेत ने सौरभ शर्मा के रिश्ते में जीजाजी विनय हासवानी की चल अचल संपत्ति की जांच की मांग की थी। उनके द्वारा विनय हासवानी के अकाउंट ट्रांजैक्शन और बेनामी संपत्ति से जुड़ी जानकारी लोकायुक्त को दी गई है। दरअसल सौरभ शर्मा पर लोकायुक्त और ईडी की कार्रवाई के बाद उनके करीबी रडार पर हैं। ऐसे में सौरभ के नियुक्ति पत्र, नेताओं की नोटशीट समेत परिवहन की करोड़ों की काली कमाई की डायरी के पन्ने उजागर करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट संकेत साहू ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए विनय हासवानी की शिकायत की थी। विनय सौरभ शर्मा की मौसी की लड़की कृति राजौरिया का पति है। उसकी चल अचल संपत्ति से जुड़ी शिकायत जांच एजेंसियों से की गई थी, जिसके बाद अब ग्वालियर लोकायुक्त कार्यालय ने संकेत साहू को अपने बयान दर्ज कराने ऑफिस बुलाया है। संकेत मंगलवार को ऑफिस पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराएंगे, साथ ही मामले से जुड़े अहम सबूत भी लोकायुक्त को देंगे। ये जो धन कुबेर है सौरभ शर्मा, जो भ्रष्टाचार का नया चेहरा निकल कर आया है, उसका जो खास जीजा है विनय हासवानी, उसने करोड़ों रुपए की जमीनों के जो सौदे किए थे और लाखों रुपए के जो ट्रांजेक्शन किए थे, कुछ चेक से किए थे, और उसमें अधिकतर पैसा उन्होंने नगद किया था जमीनों के सौदे में। उस संबंध में हमने ये बेनामी संपत्ति तो नहीं है, ये काला धन तो नहीं है, इस संबंध में मैंने लोकायुक्त, ईडी, इनकम टैक्स वगैरह सबको शिकायत की थी। आज ग्वालियर लोकायुक्त के यहाँ से मुझे फोन करके बयान दर्ज करने के लिए बुलाया है। उनसे मैंने आज बात करके कल बयान के लिए समय लिया है, तो मैं कल 11-12 बजे बयान दर्ज करवाऊंगा। विनय हासवानी के द्वारा गुजरात के व्यक्ति के ग्वालियर के एक क्षेत्र में मुरैना पड़ता है, मुरैना के व्यक्ति को 4 लाख रुपए दिए हैं, और मुरार की एक जमीन है सिटी कॉलोनी की, जहाँ पर उसका 35 लाख का सौदा किया है। मुरार सदर बाजार की एक दुकान है, उसका 25 लाख का सौदा किया है, और ग्राम धनेली पड़ती है तहसील मुरार के अंतर्गत आने वाली, उसमें 3 करोड़ से ज्यादा, 3 करोड़ 41 लाख से भी ज्यादा का उसने सौदा किया है। और फिर सौदा करके उस जमीन को खरीद भी लिया, अपने खसरों में अपने नाम भी दर्ज करवा ली। तो कहीं ना कहीं एक मामूली व्यक्ति जो सौरभ शर्मा था और उसका जीजा जिसपे कुछ नहीं था, तो आज वो करोड़ों रुपए और लाखों रुपए जो सौदे कर रहे हैं, वो इसकी मैंने जांच की मांग की है कि कहीं ये पैसा बेनामी और ब्लैक मनी तो नहीं है। कल क्या सबूत देंगे? हम कल सभी सबूत देंगे, और सबूत के साथ वो दस्तावेज भी देंगे इसमें इन्होंने लाखों रुपए के ट्रांजेक्शन किए हैं। बता दें, सौरभ शर्मा पर कार्रवाई के बाद से ही विनय हासवानी गायब है। हाल ही में विनय के बिजनेस पार्टनर के अरोड़ा के घर पर ईडी की कार्रवाई हुई थी। आरटीआई के जरिए जो जानकारी उनके हाथ लगी है, उसमें बेनामी संपत्ति और बड़ा लेन देन सामने आया है। खासकर ग्वालियर के धनेली गांव में 5 अलग अलग लोगों से 3 करोड़ से ज्यादा की कीमत की जमीन खरीदने के दस्तावेज भी उनके पास से मिले हैं। ऐसे में संकेत की मांग है कि सौरभ केस में जांच कर रही लोकायुक्त, आईटी और ईडी जल्द विनय हासवानी को अरेस्ट करे, साथ ही बेनामी काली कमाई की भी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करे। ग्वालियर से टीवी 9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।